उत्तराखंड में कई ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। साथ ही इनका धार्मिक महत्व भी होता है जो इन्हें और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। इनमें से एक पेड़ है पदम, जिसे पहिया का पेड़ भी कहते हैं। ये पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर तो है ही, लेकिन साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले इस पदम के पेड़ का बॉटनिकल नाम है प्रूनस सिरासोइडिस, जो रोजेसी परिवार का सदस्य है। अंग्रेजी में इसे बर्ड चेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ 2200 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ललित तिवारी बताते हैं कि ये पेड़ धार्मिक महत्व से जुड़ा है। इसकी पत्तियां पूजा में विशेष रूप से प्रयोग में आती है। वहीं शादी के दौरान दुल्हन की विदाई के समय इसे डोली पर रखा जाता है और ये पेड़ इतना पवित्र माना जाता है कि इसकी लकड़ियों को हवन में आम की लकड़ियों के स्थान पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस पेड़ की खासियत है कि जिन महीनों में पेड़ों में फूल नहीं होते, उस दौरान इसमें हल्के गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। इसकी छाल का प्रयोग जानवरों के घाव और चर्म रोग में किया जाता है। प्रोफेसर तिवारी बताते हैं कि जिस तरह तुलसी लगाई जाती है, ठीक उसी तरह पदम को लगाया जाना भी सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। होली में इस पेड़ की महत्वता और बढ़ जाती है। इस पेड़ की टहनी को काटकर इसमें चीर बांधा जाती है और होलियार इसके इर्द गिर्द घूमकर होली गाते हैं। होलिका दहन में इस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। नागराज और देव वृक्ष के नाम से जाने जाने वाले इस पेड़ को अत्यधिक पवित्र माना गया है। हालांकि अब इसकी संख्या कम होती जा रही है, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। जिसको हम पदम के नाम से जानते हैं, जिसको हम पहिया कहते हैं, वानस्पतिक भाषा में इसको प्रूनस सिरासोइडिस का नाम दिया गया है, जो रोजेसी फैमिली का है। और ये आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा पौधा है, ये बड़ा उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ और पूरे भारतवर्ष में पूजा जाता है। और इसके जो पत्तियां हैं, देखिए थोड़ा नुकीली तरह की इसकी पत्तियां दिख रही हैं। साथ में जो इसकी छाल है वो लाल रंग की है, बिल्कुल जिसको हम भोजपत्र कहते हैं उससे मिलती जुलती आपको इसकी नज़र आ रही है। तो ये कम से कम 20 से 30 फुट तक का ये लंबा ऊंचाई तक पहुंचने वाला हमारा जो पेड़ है, जिसको हम पदम पहिया के नाम से जानते हैं, इसके जो कास्ट है, छाल है, वो उसमें ग्लैंड्स भी मिलते हैं। और साथ ही ये बिल्कुल बहुत पतली सी इसकी जो छाल है बहुत पतली सी होती है, कागज़ की तरह पतली होती है। और इसके जो पत्र हैं वो लंबे दंतोकार चिकने टाइप के होते हैं, जो आसानी से आपको लगते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब जनवरी और फरवरी में सारे जो हमारे बड़े डेसिडुअस ट्रीज हैं उनके लीफ फॉल होता है। इसमें मज़ेदार बात यह है कि इसमें पत्तियां आती हैं और हरियाली को ये बिखेरते हैं। इसमें लाल और सफ़ेद रंग के फल मिलते हैं और जो फल जो हैं वो पक्के लाल रंग के हो जाते हैं। इसके बार्क को जो है वो जानवरों को अगर कोई घाव हो जाए तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। चर्म रोग में भी ये लाभप्रद है। साथ ही इसके जो बीज हैं उनको भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा ये मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल होता है, पूजन आदि में तो इसका बड़ा महत्व है। और लेकिन नागराज के वृक्ष या देव वृक्ष के नाम से जाने जाने वाले पदम को अत्यधिक पवित्र माना गया है। लेकिन अब इसकी संख्या कम होती जा रही है, इसलिए इसके संरक्षण की ज़रूरत है। संरक्षण की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि न केवल ये हमारा पौराणिक पौधा है, बल्कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और उस संस्कृति के जुड़ने के साथ साथ ये हमें मेडिसिनल जो उसकी इस्तेमाल होता है वो भी हमें इसको दिखाई देता है। तो पूरे हिमालय का जो हमारी हिमालयन संस्कृति है, जो वन्य जीवों के साथ साथ जो हमारा प्रकृति प्रेम है, उसमें पहिया का, पदम का अपने आप एक स्थान है, जो लगभग 4000 फीट की ऊंचाई तक भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे वृक्ष को होली में अत्यधिक पूजा जाता है, क्योंकि चीड़ बंधन का जो कार्य है वो इसी के साथ होता है।